भगवान को आना पड़ेगा। पवन रेखा इतना बड़ा बलवान होगा, लेकिन एक कमी होगी तेरे बच्चे में। क्या होगी? तो राक्षस बोला सुनो, ऋषियों को यार ब्राह्मणों को देवता को खूब सताएगा, परिध्यान रहे कनो बेटी भगवान के हाथों जाएगा। बड़ा बलवान होगा, बहादुर होगा तेरा बच्चा, ऋषि महात्मा को बहुत सताएगा, दीन दुखियों को बड़ा परेशान करेगा, अंत में भगवान के हाथों से वो मारा जाएगा। ये बात कहता हुआ राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो गया। पवन रेखा आगे बढ़ी, सहेलियां मिल गई, और जब सहेलियां मिली हैं तो सहेलियों ने पूछा है बहन ये तुम्हारी हालत क्या है? पवन रेखा बात बदलने लगी, बहन इतनी तेज आंधी और तूफान में तुम हमें छोड़ करके चली गई, मेरे साथ एक छल हो गया, क्या हुआ? तो पवन रेखा कहती है एक हड्डा कट्टा सा बंदर और मेरे गाल में थप्पड़ मारी गया। की है। पवन रेखा ने वो बात किसी को नहीं बताई कि मतलब मेरे साथ जंगल में क्या हुआ। लौट आती हैं घर पे, धीरे धीरे रहने लगी। जब समय गुजरने लगा, प्रसव का जब समय आया है भक्तों, मथुरा में अशगुन ही अशगुन दिखाई देने लगे। बड़ी तेज आंधी तूफान आने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, चारों तरफ एक महाप्रलय सी दिखाई देने लगी। बच्चा जब पैदा हुआ तो अशगुनों की झड़ी लग गई मथुरा में। झड़ी लग गई भक्तों वहां। गाना गाना करके गाना घूमर उठे और धड़कने लगी धुन धरनी। आ गया युवान ताना तन में ही गई धार जमुना लगी। लड़का जब पैदा हुआ अशगुनों की झड़ी लग गई। आंधी तूफान, बड़ी तेजी से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है। लड़का जब पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम रख दिया गया कंस। कंस तो जो होता है वो जन्म से ही उपद्रवी होता है भक्तों। कंस बड़ा उपद्रवी। धीरे धीरे कंस कुछ बड़ा हुआ। कितना बड़ा? बोले ज्यादा नहीं, सिर्फ बच्चों में खेलने के लायक ही हुआ।
जब बच्चों में खेलने के लिए जाता है वो कंस, तो किसी बच्चे का पैर तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है। शिकायत से उग्रसेन के पास में आने लगा। इतना शैतान जो किसी का पैर तोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, कंस का ये स्वभाव। एक लड़का बोला, भैया कंस, तुम्हें मालूम है आज हमने क्या खाया? क्या खाया है? लड़का बोला, मैंने खीर खाई है। खीर? कंस बोला, मैं कैसे जानूं तूने खीर खाई है? अपनी जीभ बाहर निकाल, हमारी जीभ से लगा, अगर तेरी जीभ मीठी हुई तो हम समझेंगे तूने खीर खाई है। भोला भाला लड़का नहीं समझा, अपनी जीभ बाहर निकाले। कंस ने अपने दांतों से ही उसकी जीभ को काट लिया। इतना बड़ा शैतान। शिकायतें उग्रसेन के पास में आने लगी, तो उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कंस इधर आ, पागल हो गए क्या? अगर इसी तरीका से प्रजा के साथ वार्तालाप करोगे तो फिर कैसे रहोगे प्रजा के साथ? शेर अगर अपने शरीर के अभिमान में आकर के जंगल को उजाड़ना शुरू कर दे तो फिर शरीर को कहां छुपाएगा? पागल हो गए क्या? लोगों की शिकायत 7 दिन तक हमारे करीब नहीं आई और तुम्हारी खातिर हमें प्रजा के सामने अपने सर को झुकाना पड़ रहा है। बिल्कुल पागल हो गया। कंस बोला, समझ गए हम। क्या समझ गए? बोले, अब हम समझ गए। क्या समझ गए? बोले, चिल्लाओ नहीं, हम समझ गए। लोगों की अक्सर कर बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो जाती है, वही हाल तुम्हारा है। लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम समझ गए। अब तुम्हें राज्य नहीं, आराम की जरूरत है। कंस के जो पीछे घूमने वाले साथी थे उनसे पूछा है, बताओ भैया, हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि भी खराब हो गई है। अगर पिताजी की जगह हम राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन जो कंस के पीछे घूमने वाले थे वो ही कहने लगे, भैया अगर तुम राजा बन जाओ फिर तो बात ही बनी धरी। आहा, कंस भागा, बूढ़े पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया। उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगवाई हैं, जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया कंस गद्दी पे, देसिम करीला करो, नीम पे और पौने गो। जब कंस राजा बना तो नए नए नियम और कानून चलाने लगा। जब कंस राजा बना, सभा को संबोधित करता हुआ कहने लगा है, सुनो सभा के लोगों, अभी तक जो नियम चलाए जाते थे अब उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि पागल थे हमारे पिताजी और उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। गौशाला में आग लगवा दी जाए, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, संत महात्मा मिल जाए तो पकड़ करके हमारी जेल में भर दो। कोई भी भजन नहीं करेगा, कोई भी हवन नहीं करेगा। मूर्खों, पौष्टिक घी को अग्नि में जला करके उसे राख कर देते हो, उस घी को खुद खा, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाएं,
व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नदी नाले में फेंक आओ। अब वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जब राजा बना तो नए नए नियम और कानून तैयार करने लगा। बाहर नया राजा, नई सरकार, तो नई योजनाएं भी तैयार होने लगी कंस के साथ। तो अधिकारी बहुत कंस राज कानून नए नए चलन लगे। अभी से रखें अलग अलग